हेलो दोस्तों, यूपी क्यूटर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती का प्रतीक है? तो दोस्तों यह लुई ब्रेल के जयंती का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुई ब्रेल वह महान फ्रांसीसी शिक्षाविद और आविष्कारक थे जिन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इसी प्रकार से अगर हम लुई ब्रेल का जीवन और संघर्ष की बात करें, दोस्तों लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपवरे में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अपनी इस शारीरिक चुनौती के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उस समय दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने की कोई प्रभावी तकनीक नहीं थी। और दोस्तों अगर हम ब्रेल लिपि के आविष्कार की बात करें, महज 15 वर्ष की आयु में लुई ने फ्रांसीसी सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर की नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरणा लेकर एक सरल और प्रभावी लिपि विकसित की। उन्होंने सेना की जटिल 12 बिंदुओं वाली प्रणाली को परिष्कृत कर 6 बिंदुओं के एक सेल में बदल दिया। इन बिंदुओं को स्पर्श करके उंगलियों की मदद से पढ़ा जा सकता था। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम नाइट राइटिंग प्रणाली की बात करें, तो दोस्तों यह फ्रांसीसी कैप्टन चार्ल्स बारबियर द्वारा विकसित एक सैन्य संचार प्रणाली थी। इसमें 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता था ताकि सैनिक युद्ध के दौरान अंधेरे में बिना बोले या बिना रोशनी जलाए संदेश पढ़ सकें। लुई ब्रेल ने इसी की जटिलताओं को सुधार कर सरल 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि जो है तैयार की। दोस्तों इसके बारे में हम लोग कहानी जान लेते हैं। तो जो फ्रांसीसी सेना कैप्टन चार्ल्स बारबियर थे, इन्होंने ब्रेल जहां पर पढ़ते थे उस स्कूल में जो है यह जो प्रणाली ये विकसित किए थे नाइट राइटिंग की, इसका प्रदर्शन करने लुई ब्रेल के स्कूल में गए थे। तो वहीं पर दोस्तों लुई ब्रेल को जो है इसी से प्रेरणा मिली और इसकी जो जटिलताएं थी, चूंकि दोस्तों इसमें 12 बिंदु थे जो याद करने में जो है कठिनाई होती थी, तो इसको और सरल शब्दों में जो है बनाकर 6 बिंदुओं के साथ जो है ब्रेल लिपि का जो है इन्होंने आविष्कार किया। इसी प्रकार से अगर हम इसके महत्व और विरासत की बात करें, तो दोस्तों लुई ब्रेल का यह आविष्कार संचार की एक क्रांतिकारी पद्धति साबित हुआ। आज यह लिपि दुनिया भर की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है और संगीत, गणित एवं विज्ञान के जटिल प्रतीकों को लिखने में भी सक्षम है। इसी प्रकार से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके इस योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हुए 2019 में पहला आधिकारिक विश्व ब्रेल दिवस मनाया। यानी कि यह जो विश्व ब्रेल दिवस है इसकी शुरुआत 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है द्वारा की गई थी। यह दिन न केवल लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, बल्कि यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों, शिक्षा और सामाजिक समावेश के महत्व को भी रेखांकित करता है। उनके इसी आविष्कार की बदौलत आज लाखों लोग आत्मनिर्भर और शिक्षित बन पा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यह जो ब्रेल लिपि है यह मुख्य रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा जो है माध्यम है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत ने हरिकेन मेलिसा से प्रभावित किन 2 देशों को मानवीय सहायता प्रदान की? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।